बड़ा गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट था उनका, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हम उस चीज़ की मजम्मत करते हैं। उनको लगा था कि शायद एक दिन पहले उन्होंने जो है अपने पार्टी ऑफिस में कहीं मीडिया के सामने ऐसे ही तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उनको लगा था कि शायद असेंबली में हम इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। हम ऑनरेबल स्पीकर साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने उन अल्फाज को एक्सपंज कराया, और हम आइंदा के लिए उम्मीद करते हैं कि हाउस में इस किस्म की जो है अनाफ शनाफ कभी नहीं होगी। अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। थैंक यू। अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन बहरहाल हुआ। हमारी नज़र में कि जहाँ तक हाउस का ताल्लुक़ है, हम सब की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हम कायदे ज़ाब्ते के अंदर रहकर बात करें, काम करें, और इश्तिहाल अंगेज़ बयानात से भला नहीं है किसी का भी, और न हमारे अवाम का और न हाउस का। और इस वजह से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सब ऑनरेबल मेंबरान अपने मर्तबे को समझते हैं, तभी अवाम ने उनको चुना है इस हाउस में आने के लिए। तो हमें अवाम की ख्वाहिशात, जज्बात की कदर भी करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हाउस चले और बहस कर ले हम। बेशक अलग अलग राय भी हो मसाइल पर, लेकिन गुफ्तगू का अंदाज़ कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें इश्तिहाल ना हो। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, बीजेपी का मानना है कि जो 13 जुलाई का दिन अफसोसनाक है ये उनका वैसे ये अब तरीका ही है कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना। हमारी तारीख़ बता रही है कि 13 जुलाई में कुछ लोगों को मारा गया और गोली चली। वो सवाल है वो मांगते क्या थे? वो चाहते थे कि जमहूरियत कायम हो, शख्सी निज़ाम ना रहे। वो चाहते थे कि राइट्स जो है आवाम के उनको रेस्टोर किया जाए। तो भला उसको एक ब्लैक पीरियड कहा जाए, चैप्टर कहा जाए, मुनासिब नहीं है। लेकिन मैडम ना ये है कि बीजेपी वाज इन पावर विद पीडीपी फ्रॉम, उस वक्त इस पर कोई तनकीद नहीं है। नहीं, तनकीद तो वही करनी थी ना। मसलन मैं यही कहूँगा, जहाँ तक पीडीपी का ताल्लुक़ है, बीजेपी का ताल्लुक़ है, कई मुद्दे ऐसे हैं जो बीजेपी ने भी नहीं उठाए, शायद सरकार की वजह से, और पीडीपी ने भी। अब जब अलग अलग हैं तो इशूज़ सामने आ ही रहे हैं। उस है जो शहीद हैं 13 जुलाई के, उसके ऊपर कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स करना, वो भी उन शहीदों ने जिन्होंने अपने खून दिया है जम्मू कश्मीर की हर किसी चीज़ के लिए। तो एक तो वो एक्सपेंस तो हुआ, लेकिन काश उनने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया होता, क्योंकि बहुत सारों के दिलों को ठेस पहुंची है। और अगर उनको थोड़ा भी लिहाज है उन शहीदों का, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों से। यही तो सबसे बड़ी बात है कि आज 7 साल के बाद और एक नई हुकूमत बनी है जिसमें लोगों के मसाइल हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के इश्यूज़ रेज़ होंगे। जब आप ऐसे इश्यूज़ उठाएंगे तो एक ही चीज़ होगा कि लोगों के जो असली मसाइल है वो हाउस में नहीं उठेंगी। मेरी मोतबाना गुजारिश होगी हर एक मेंबर की अपोजिशन से, उनको चुना गया है ताकि वो लोगों के मसाइल उठाए, ना कि सिर्फ वैसी चीज़ें करें जिससे लोगों को ठेस पहुँचे। आप बजट का वेट कीजिए, बजट के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। जो मंशूर में, चाहे वो 12 गारंटीज़ है या 26 वादे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कायम दायम है, उन सब चीज़ों को पूरा करने की 5 साल का मैंडेट है, 5 दिन का नहीं। 5 साल के मैंडेट में हर एक चीज़ ज़रूर होगा। किस चीज़ के लिए? मैं वही कह रहा हूँ कि 13 जुलाई के जो शहीद हैं, उन लोगों ने अपना खून दिया। अगर उनकी शहादत पे कोई उंगली उठाता है या बुरी बातें करता है, वो बहुत डेरोगेटरी है, जबकि एक्सपेंज हुआ है, बट उनको लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए।